महरौली विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र यादव का किशनगढ़ में जोरदार स्वागत किया गया। पगड़ी बांधकर उनका स्वागत किया गया गांव के बुजुर्गों के द्वारा और सभी लोगों ने उनको जीत का समर्थन दिया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किशनगढ़ की, जहां महरौली विधानसभा के किशनगढ़ में भाजपा प्रत्याशी पहुंचे तो यहां पर देखिए उनका किस तरीके से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर बसंत कुंज के पूर्व निगम पार्षद मनोज महलावत, भाजपा नेता रूबी फोगाट यादव और भाजपा के गढ़गंगा से पूर्व विधायक भी मौजूद रहे। तमाम लोगों ने यहाँ पर अपना समर्थन रखा उनको, और साथ ही जिस तरीके से कई सारी समस्याओं से महरौली विधानसभा जूझ रही है। खासतौर पर अगर किशनगढ़ की बात की जाए तो किशनगढ़ में कई सारी समस्याएं हैं। गजेंद्र यादव ने कहा क्षेत्र के लोगों से कि आप मुझे विधायक बना के भेजें, मैं आते ही यहाँ पर क्षेत्र कई सारी जो समस्या उसका समाधान करूंगा। और जब उनकी धर्मपत्नी निगम पार्षद थी महरौली में तो उनकी पत्नी के द्वारा कई सारे काम किए गए। यहाँ देखिए किस तरीके से विक्रम गहलोत जो हैं भाजपा ही नेता हैं, उनका भी पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जोरदार स्वागत जो है वो किया गया। और यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ उपस्थित हैं। रूबी फोगाट यादव की देखिए यहाँ पर पगड़ी बांधी जा रही है, सुनील यादव हैं उनकी पगड़ी बांधी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से अपना समर्थन जो है गांव के लोगों के द्वारा दिया गया। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं गजेंद्र यादव, और सभी ने कहा है कि इस बार बदलाव होगा और बदलाव के साथ साथ महरौली में भी कमल खिलेगा और भारी मतों से विजयी बनाकर यहाँ से वो उन्होंने कहा कि हम गजेंद्र यादव को विधानसभा में भेजेंगे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर स्वागत के बाद जो है यहाँ पर नेताओं ने अपनी बातों को रखा और उसके बाद किस तरीके से खुद गजेंद्र यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किस तरीके से वो इन समस्याओं का समाधान करेंगे। बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आज यहाँ पहुँचे। हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी भाई गजेंद्र यादव जी तूफानी दौरे के तहत आज फिर से सुबह से ही किशनगढ़ में दूसरी तीसरी सभा है। और जो रफ्तार पकड़ी है, वो कहते हैं ना कि जब किसी भी गेम में लास्ट के जो टाइम होता है उसमें जो स्पीड पकड़ेगा वो फिर रुकने वाला नहीं होता। तो हमारे भाई रुकने वाले नहीं है, हमारे बचपन के मित्र हमारे मंच पे विराजमान हमारी भाजपा नेत्री बड़ी श्रीमती रूबी यादव फोगाट जी, हमारे गहलोत साहब, मंचासीन आप सभी का सम्मानित किशनगढ़ में। और जैसा कि आपको साहिब भाई बता रहे थे कि हमारा 1 नंबर बैलेट है। पहला मशीन में जो पहला चुनाव चिन्ह है वो कमल का फूल है और 1 नंबर पे ही है। आपको दूसरा देखना ही वाला है और हम जीत रहे। मार्जिन की लड़ाई अब तो कि मार्जिन हम कितना रखेंगे, तो ऐसे ही और जुड़े रहेंगे। आज का एक कार्यक्रम हमारे चाचा गाड़ू, चाचा धामी, चाचा देव सभी ने मिलकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। तो इस सफल कार्यक्रम की आप मेरे तीनों चाचाओं को बहुत बहुत बधाई। और ये संभव नहीं था हमारे दादा के बगैर, दादा का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे हमारे बड़ों का। कार्यक्रम और भी इसके आगे और भी हमारे वक्ता है, तो मैं चाहूंगा कि सभी अपनी बात रखें और एक बार बाबा लटूरिया के नारे के साथ जीत को तय कर दें। गजेंद्र भाई की जीत निश्चित ही होगी। बोल श्री बाबा लटूरिया महाराज की जय, बोल श्री बाबा लटूरिया महाराज की जय, ठंडी वाले की जय। मैं चाहूंगा कि आगे का भूलना मत। अच्छा, मैं अब जो अपील करता हूँ रूबी मैम से कि वो अपने हमारे बीच में आई हैं, 2 शब्दों से जो है हम लोगों को बताएं कि आगे की किस तरीके की तैयारियां रहेंगी भाजपा की। मंच पर उपस्थित गढ़गंगा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक अति सम्माननीय भाई कोमल नरेश जी, भाजपा ने क्षेत्र से जिस पर अपना विश्वास जताया है और हम सभी ने भी अपना जिन पर विश्वास जताया है, जिन्हें आगामी 8 तारीख को हम सभी विधानसभा पहुंचाने वाले हैं, ऐसे मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के महरौली विधानसभा से प्रत्याशी श्री गजेंद्र क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यों को ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए पार्टी का विस्तार करने वाले मेरे भाई विक्रम गहलोत जी, मेरे समक्ष उपस्थित किशनगढ़ की सरदारी, किशनगढ़ से ही राकेश जी, बॉबी जी, रमेश जी ट्राई, सुनील यादव जी, अंकित जी, मेरे साथ आए सभी साथी, किशनगढ़ से सभी भाई बंधु,
और मातृशक्ति मेरी सभी चाची ताई दादी क्योंकि की लगी है और मैं समाज की बेटी हूँ, तो इन माताओं बहनों ने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह जो स्नेह दिया है, आज आपको उस स्नेह के लिए नतमस्तक हूँ और दिल से बिल्कुल वो दुख दर्द तकलीफ निकाल दीजिए जो अभी मेरी माताएं बहनों की आंखें भी नम थी। और जब मैं यहाँ पर आई तो मैं यही कहना चाहूंगी कि चेहरे पर वो मुस्कुराहट लेकर आइए जो हमारा कमल देखे में खिलाने जा रही है। आज आप लोगों के बीच में आई हूँ, एक अपील करने आई हूँ, एक आग्रह करने आई हूँ, अपने अधिकार से आई हूँ, अपने हक से आई हूँ। जैसे एक बेटी अपने मायके में अपने अधिकार से अपनी बात मनवा लेती है, ऐसे उस बात को मनवाने आई हूँ कि आने वाली 5 तारीख को पहले नंबर का बटन जो कमल का बटन है, जो हमारा चुनाव चिन्ह भी है, हमारी प्रतिष्ठा की बात है, हमारे मान सम्मान की बात है, उस बटन को दबाकर आप मेरे भाई गजेंद्र यादव को यहाँ से विधायक बना दीजिए। मैं इस मंच के माध्यम से आश्वस्त करती हूँ आपको कि जो बातें मैंने की है वो सभी बातें पूरे होंगे, जो बात आपसे कही है वो सभी बातें पूरी होंगी, जो आज तक आपको कहकर आश्वस्त किया है वो सभी सत्य साबित होगा। क्योंकि गजेंद्र यादव जी भाजपा के वो कार्यकर्ता हैं जो निचले स्तर से उठकर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसीलिए उन्हें इस क्षेत्र की सारी समस्याओं का ज्ञान भी है, उन्हें पता भी है कि कहाँ पर कमी नहीं है। पहली पार्टी के जो विधायक रहे हैं, पहली पार्टी के जो अभी निगम पार्षद हैं, दोनों एक साथ मिलकर भी क्षेत्र का जब विकास नहीं कर पाए तो ऐसे में हम सभी को तकलीफ तो होती है, परेशानी होती है, चाहे वो पानी की समस्या हो। सबका आपका भाई वहाँ पलक पावड़े बिछाकर आपके स्वागत के लिए मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। ठंडी वाले की, माँ योग माया जी की। कि मैं जिनको सामाजिक तौर पर गांव गुहाड़ के पंचायती के तौर पर मैं काम करते देखता रहा, और जब चाचा जाके मंच पे बैठते थे या कहीं किसी के दुख में खड़े होते थे तो मैं बार बार ऐसे सोचता था कि जब राजनीति पूरी हो जाएगी तो बुढ़ापे में मैं भी पंचों का काम करूंगा। ऐसे चाचा जाके जी हमारे सामने बैठे हैं, जैना जी हमारे सामने बैठे हैं, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। मैं आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करके आपके चरणों में नमन करके अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। विक्रम गहलोत जी जो वसंत कुंज की फेडरेशन में जुड़े हुए हैं और दिल्ली और देश भर में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए बहुत जाना माना जो चेहरा है, बहन रूबी यादव जी भी हमारे बीच में बैठी हैं। हमारे जो मनोज मेहरावत जी हैं, उनकी और मेरी कहानी थोड़ी थोड़ी लगभग सेम है, क्योंकि जो षड्यंत्र में उनके पीछे पड़े थे वही मेरे पुतले जलाने में भी मेरे पीछे पड़े हैं। पैसे दे दे के पुतले झुकवा रहे हैं, कोई कहानी नहीं, कुछ नहीं, दिल का तार बढ़ा रहे हैं। लाडो सराय वालों ने भी कही कि वे गजेंद्र हम तेरे साथ हैं क्योंकि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं और योगी और मोदी के प्रशंसक हैं। और वही आवाज किशनगढ़ गांव ने भी लाडो सराय के साथ मिलकर कही कि वे हम भी मोदी के साथ हैं, योगी के साथ हैं। मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूं देव भाई का, धामी भाई का, कालू पहलवान जी का, कि उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करके आज यहाँ पे मुझे मेरी बात रखने का अवसर दिया है। 20 साल से महरौली, किशनगढ़ और पूरी महरौली विधानसभा में 20 साल से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विधायक रहे। 10 साल कांग्रेस, 10 साल आम आदमी पार्टी। ये जितनी भी डीडीए, एमसीडी और ग्राम पंचायत की जमीन थी, सब पे वक्फ बोर्ड के नाम के कब्जे हो जाते थे। वक्फ बोर्ड के नाम के कब्जे हो जाते थे। 17 में जब भारतीय जनता पार्टी की काउंसिलर के रूप में आपने आदरणीय आरती जी को जिताया,
उसके बाद वक्फ बोर्ड वालों को समझ में आया कि हम मेहरौली में कब्जा नहीं कर सकते, यहाँ से तो कब्जा उखाड़ के गजेंद्र पार्क बनाने लग रहे। उसके बाद भी झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। वो आदमी दोबारा कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, इसीलिए सारी की सारी झूठ, जितनी मर्जी झूठ। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि आज अगर उससे कोई किडनी मांग लेना तो वो फोन करके उसमें भी हाँ भर देगा कि मैं अपनी किडनी दे दूंगा, मैं वोट दे दूं। इतना झूठा है। और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जितने भी मेरी माताएं बहनें हैं जो जरूरतमंद हैं उनके खाते में डायरेक्ट दिल्ली सरकार में बीजेपी जैसी आएगी तो 2500 रुपए उनके खाते में जाएंगे। मोदी जी ने शपथ ली है, संकल्प लिया है कि जो 60 साल से ऊपर के हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके खाते में भी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके खाते में भी 2500 रुपए जाएंगे। मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनके खाते में 3000 रुपए जाएंगे। और अपना मतदान कर दो और जलपान कर दो तो अपने पड़ोसियों को, अपने किराएदारों को निकाल के लाना और कहना भाई गजेंद्र यादव को वोट दो। एक नंबर पे उसका निशान है और इतनी वोट दे दो कि वो एक नंबर से भी और आगे बढ़ जाओ। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आप एक बार सरकार की ताकत दो तो जो मैंने बातें कही हैं वो सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। गजेंद्र जी क्या कहेंगे, जिस तरह से जन समर्थन किशनगढ़ गांव में भी आपको देखने को मिला, क्या कहेंगे ऐसे समर्थन? किशनगढ़ गांव सनातनियों का गांव है और सब सनातनियों को पता है, एक हैं तो सेफ हैं और वे सब के सब जो देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो नेता हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी, पूरा का पूरा जो मेहरौली विधानसभा है उसी में किशनगढ़ गांव भी है और वे सभी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आगे बढ़े हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार किशनगढ़ गांव में लगातार अलग अलग मोहल्लों में बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं की बैठकें हो रही हैं, सभा हो रही है और नारे भी भारत माता की जय, जय श्री राम, एक है तो सेफ हैं के उद्घोष हो रहे हैं। तो एक है तो सेफ हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा किसी धर्म संप्रदाय से झगड़ा है। एक है तो सेफ है मतलब जो वोट कटवाने के लिए कुछ लोग खड़े हो जाते हैं तो उनके तरफ वोट ना जाए, उसको जागृत करने के लिए ना। और बिल्कुल गजेंद्र जमीन से जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता, मुझसे भी पुराने संघ प्रवेश है आपका और पार्टी ने क्षेत्रीय हमारे साथी को दिया है, ना कि कोई पैराशूट कैंडिडेट है, तो निश्चित ही अच्छे मार्जिन से जीत के आएंगे। और हमें जितनी गजेंद्र को खुशी है उतनी हमें खुशी है कि पार्टी ने एक बहुत ही सच्चे और निष्ठावान मेहनती कार्यकर्ता को टिकट देकर हमारे मेहरौली क्षेत्र में भेजा है। नरेश यादव ने इस्तीफा दिया है, क्या चाहेंगे वो बीजेपी? बिल्कुल मैं चाहता हूँ, वो मेरा उनसे निजी तौर पर अच्छा परिचय है कि वो भाजपा पार्टी में आए और अच्छा काम करे। वो हर सबकी अपने अपने विचार हो सकते हैं उनके लिए, लेकिन मेरे विचार उनके लिए हमेशा एक सम्मानजनक थे और मैं चाहूँगा कि वो भाजपा